दोस्तों, अगर ये 6 चीजें आपके अंदर मौजूद हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें, इसे इग्नोर ना करें। क्योंकि अगर ये 6 चीजें आपके अंदर बनी रहेंगी तो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं वन बाय वन मैं आपको एक एक करके बताता चलूं। आप अपने अंदर उसको महसूस करें, देखें क्या इसमें से कोई चीज मेरे अंदर है तो नहीं कि जिससे मैं आगे चलकर परेशान ना हो जाऊं। सबसे पहली चीज, अगर आपको बेवजह थकान और कमजोरी महसूस होती है, अगर आप बिना काम किए हुए, जैसे आपने कोई मेहनत नहीं की, इसके बाद भी अगर आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, कमर दर्द की शिकायत होती है, हाथों पैरों में दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस सिम्टम को इग्नोर न किया जाए। क्योंकि अगर आपने इस सिम्टम को इग्नोर किया तो आगे चलकर अंदर ही अंदर आपकी बॉडी खोखली होना शुरू हो जाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके अंदर बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो अहम सिम्टम है, दूसरा जो अहम साइन है वो ये है कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना। अगर किसी के हड्डियों में दर्द होता है, जैसे कमर की हड्डी में दर्द होता है, जोड़ों यानी घुटने की हड्डी में दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है, जोड़ मुड़ते नहीं है, जैसे पैर फैला लिए तो अगर उसको आगे की तरफ कर रहे हैं तो उससे बहुत तेज दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है, अगर ये सिम्टम किसी के अंदर मौजूद हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा जो अहम साइन है वो ये है कि अगर किसी का मूड बार बार स्विंग होता है, यानी बार बार बदलता मूड है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, कोई भी चीज को बहुत ही गहराई में जाकर सोचता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ नौजवानों की आदत हो गई है कि वो छोटी छोटी बात को बहुत ही बड़ा बनाकर सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी पनप रही होती है, बन रही होती है, तो ये सिम्टम्स नजर आते हैं। दोस्तों, ये मूड स्विंग जो है ये आजकल बहुत ही नॉर्मल बात बन चुकी है। कभी देखिए हमारा मूड अभी 1 घंटे के पहले कैसा रहता है, फिर 1 घंटे के बाद में अचानक हमारा मूड स्विंग हो जाता है, बदल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा जो अहम इसका जो साइन है वो है, अगर किसी के अंदर कमजोर इम्यूनिटी होती है, यानी हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिनको नॉर्मली अगर किसी के जो है कनेक्शन में आ जाए, अगर सामने वाले को बुखार है, अगर उसके कनेक्शन में आ जाते हैं तो उनको भी बुखार आ जाता है शाम तक। वायरल चीजें बहुत ज्यादा उनको पकड़ती हैं, यानी बहुत जल्दी नजला जुकाम बुखार बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो दोस्तों, इस सिम्टम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पांचवा जो अहम सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी के बाल वक्त से पहले झड़ने लगे। ये आजकल की बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है कि बाल वक्त से पहले जा रहे हैं। एक उम्र होती है, एक एक किसी किसी के घर में एक जेनेटिक होता है, यानी दादा परदादा से चला आ रहा होता है कि दादा के बाल नहीं थे तो फिर उनके लड़के के बाल नहीं है, फिर उनके लड़के के बाल नहीं है, ऐसा देखने में मिलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, 20 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे अंदर एक अजीब सी कमजोरी पैदा होती है जिसकी वजह से बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम नहाने जाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो उसके बाद जब हम अपने हाथ देखते हैं तो 10 बाल, 15 बाल, 20 बाल नजर आते हैं। तो इस साइन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर किसी के बाल वक्त से पहले झड़ रहे हों तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही खतरनाक सिम्टम है, हमारी अंदर से बॉडी खोखली कर रहा है। छठा जो अहम सिम्टम है, अगर किसी के वुंड्स या किसी की चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, जैसे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, जख्म हो गया, अगर वो जल्दी से नहीं भर रहा है, हमने एंटीबायोटिक्स भी ले ली, हमने उसको सुखाने की दवाएं भी ले ली, हमने क्रीम्स भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस सिम्टम को इग्नोर न किया जाए। दोस्तों, जो मैंने ये 6 सिम्टम्स या 6 बातें जो मैंने आपको गिनाई, ये विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ये 6 सिम्टम हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। अब इसको अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी किसी के अंदर 2 सिम्टम नजर आते हैं, किसी किसी के अंदर 6 सिम्टम नजर आते हैं, किसी किसी के अंदर एक ही सिम्टम नजर आता है। तो लोग इसको क्या समझते हैं, ऐसे ही हो रहा होगा, जाने दो, छोड़ो।
लेकिन आगे चलकर 2-4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, जब हड्डियों और जोड़ों का दर्द शुरू होता है तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, अलग अलग जगह जाकर रिपोर्ट्स कराते हैं, अलग अलग डॉक्टर से जाके कंसल्ट कराते हैं। तो मेरे आज के इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप वक्त से पहले आगाह हो जाओ। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फौरन तौर पर आप ब्लड टेस्ट करा लें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करा लें, ताकि आपको आसानी से मालूम हो जाए कि हाँ, ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, जैसे विटामिन डिफिशियंसी हो गई है, अब इसको कैसे पूरा करना है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाएं आती हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी विटामिन डिफिशियंसी को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। और कुछ होम रेमेडीज भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से घर में रहते हुए अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बात, अगर इस वीडियो के ताल्लुक से किसी के जहन में कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है, तो आप कमेंट्स में जाकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जल्द ही देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो बड़ी बीमारियों से परेशान हैं, 15 साल से इलाज करा रहे हैं, 20 साल से इलाज करा रहे हैं, जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, फिर वही बीमारी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे मरीजों के लिए एक खास ऑफर है मेरे पास। अगर वो अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ने की, उसको समझने की, और उसके बाद अगर हो सके मेरे जहन में बात आ गई तो मैं दवा भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।